नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि अफ़गान तालिबान ने इसराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ा बयान जारी कर दिया है। अफ़गान तालिबान के इस बयान ने पूरी दुनिया में खौफ व हिरास फैला दिया है। इसकी मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे कबल आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद मालूमात आपको सबसे पहले मिल सके। जी तो नाजरीन, आपको बताते चलें कि तालिबान तर्जुमान ने अपनी नई हुकूमत का ऐलान करते हुए बताया कि तालिबान ने इसराइल के अलावा तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करने पर आमादगी जाहिर की है। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन ने रूस की स्पुतनिक न्यूज़ को बताया कि तालिबान अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, जब उन्होंने पिछले महीने 20 साला मगरबी हिमायत याफ्ता हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। जिस तरह सदर जो बाइडन अमेरिका की तवील तरीन जंग के खात्मे के लिए इनखला मुकम्मल कर रहे थे। तर्जुमान तालिबान ने कहा कि एक नए बाब में अगर अमेरिका हमारे साथ कोई रिश्ता रखना चाहता है तो दोनों ममालिक और दोनों लोगों के मुफाद में हो सकता है। अगर वो अफगानिस्तान की तामीर नौ में हिस्सा लेना चाहता है तो हम उसको खुशामदीद कहते हैं, ताहम इसराइल के साथ ताल्लुकात का कोई मौका नहीं। उन्होंने कहा कि यकीनन हमारा इसराइल से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तर्जुमान तालिबान ने कहा कि हम दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन इसराइल उन ममालिक में शामिल नहीं होगा। पिछले महीने तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन ने कुछ ताज्जुब का मुजाहिरा किया जब उसने इसराइल के कान पब्लिक ब्रॉडकास्टर को इंटरव्यू दिया, ताहम उसने उसके बाद वजाहत की कि उसे ऐसा करने में धोखा दिया गया था। उन्होंने वजाहत करते हुए बताया कि उन्हें सिर्फ नेटवर्क का नाम बताया गया और ये नहीं बताया गया था कि ये इसराइली नेटवर्क है। सुहेल शाहीन, जो तालिबान का अफगानिस्तान पर दोबारा कंट्रोल संभालने के बाद कतर से अंग्रेजी में इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो किसी इसराइली ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं, ताहम उन्हें धोखे में रखा गया। तालिबान एक इस्लामी बुनियाद परस्त गिरोह अल-कायदा की हिमायत करने की एक तारीख रखता है, जो इसराइल के खिलाफ मामूल के मुताबिक धमकियां देता है और अपने प्रोपेगंडे में इसराइल मुखालिफ बयानबाजी का इस्तेमाल करता है। जब सुहेल शाहीन ने इसराइली ब्रॉडकास्टर कान में सहाफ़ी रुई केस के साथ वीडियो पर बात की तो केस ने अपने नेटवर्क का नाम बता दिया, लेकिन शाहीन को ये नहीं बताया कि वो इसराइली है। कान का इंटरव्यू बड़े पैमाने पर गर्दिश कर रहा था। हैरानकुन बात यह है कि शाहीन ने एक इसराइली से बात करने पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन उसके नशर होने के कई घंटे बाद शाहीन ने ट्वीट किया कि उसे समझ नहीं आई कि वो किससे बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं हर रोज़ अफगानिस्तान के सूबाई मराकज़ और दारुल हुकूमत काबुल को अमारात इस्लामिया के हवाले करने के बाद सहाफ़ियों से कई इंटरव्यू करता हूँ। उन्होंने कहा कि कुछ सहाफ़ी शायद निकाब पोशी कर रहे हैं, लेकिन मैंने अपना तारुफ करवाने वाले किसी भी इसराइली मीडिया से बात नहीं की। यहाँ एक और अहम खबर से आपको आगाह करते चलें कि तालिबान ने इसराइल के खिलाफ ऐलान करते हुए कहा कि तालिबान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। ताहम अगर इसराइल या किसी भी यहूदी कुव्वत ने तालिबान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ बड़ी जंग की जाएगी और उनको बड़ा सबक सिखाया जाएगा। तालिबान के इस बयान के बाद पूरी दुनिया में खौफ व हिरास फैल चुका है।